तो माता के कात्यायनी स्वरूप से हमको ये समझना चाहिए, हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर वो स्वरूप हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो वहां पर यही बताया कि जड़ की पूजा कैसे करें और चेतन की पूजा कैसे करें। तो मैंने आपको बता दिया, जो देता है वो देवता है, ये सारे जड़ हैं और ये सारे चेतन हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। चेतन देवता अर्थात माता पिता। माता पिता की तो सेवा आप ऐसे कर लेंगे कि माँ, अगर अब आपके माता पिता ने आपको पाल दिया, आपको पोस दिया, आप बड़े हो गए, अब आप कुछ कर रहे हैं और अब माता पिता थोड़े अक्षम हो गए, अब वो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, अब उनकी वृद्धावस्था आ गई, तो आप उनकी सेवा करिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए। तो ये माता पिता की सेवा होगी। जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है वो चीज उनको ला करके दीजिए। क्यों? क्योंकि बचपन में जिस जिस चीज की आपको आवश्यकता थी वो सब ला करके उन्होंने आपको दिया। उनकी क्षमता थी या नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की कि वो आपको एक अच्छा जीवन दें और एक अच्छा मनुष्य उन्होंने आपको बनाने का प्रयास किया। अब आपकी बारी है, अब आपका रोल उनकी लाइफ में अब प्ले होगा कि आप किस तरह से अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। तो चेतन देवता तो ये हो गए, गुरुजन हैं आपके। मान लीजिए आज गुरुजन अच्छी स्थिति में नहीं है, आपके जो भी गुरु हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, ये सारे चेतन देव हैं। चेतन अर्थात जिनके अंदर प्राण शक्ति है, जो आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये तो हो गई चेतन देवता की पूजा कि आप इस तरह से उनकी पूजा करें। ये सारे देव हैं। अब है जड़ देवता। अब इनकी पूजा हम कैसे करें? तो शास्त्र कहते हैं इनकी पूजा के लिए आप हवन करिए। आपने देखा होगा कि किसी न किसी रूप में अग्नि का रोल है, वो कोई सा भी धर्म हो। अब जैसे हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू धर्म जो है, उसमें वो किसी न किसी रूप में अग्नि का रोल जरूर वहां पर निभाते हैं। किस तरह से हवन करा लिया, पूजा करा ली, पंडित जी को बुला लिया। क्रिश्चियन रोल है, वो लोग हैं वो इस रूप में इस चीज को मानते हैं कि उनके जो चर्च होते हैं वहां पर मोमबत्ती जलाई जाती है, तो वहां पर भी अग्नि है। तो अग्नि जो है वो क्यों है? क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया। जब हमें देवताओं तक अपनी कोई चीज पहुंचानी है, यानी खिलानी है, तो आप अगर किसी प्रतिमा के ऊपर लगाएंगे, किसी फोटो के ऊपर लगाएंगे, तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको क्या करना है? वो वहीं लगा रहेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा वो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अग्नि में डालना है। इसीलिए हवन की परंपरा रखी गई। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया, इसलिए अग्नि में डाला गया कोई भी पदार्थ। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके आज आप प्रैक्टिकल करिएगा, घर जाएं तब इसे देखिएगा प्रैक्टिकल करके कि अग्नि में जब भी कोई पदार्थ आप डालेंगे तो वो उस स्थूल पदार्थ को, यानी बड़ी चीज को, छोटे छोटे कणों में विभक्त करके और वायुमंडल में फैला देती है। अग्नि की ये विशेषता है, वो किसी भी चीज को तोड़ देती है। जैसे अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे आप लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च अपनी जेब में रख करके घूमते रहिए, सारी दुनिया घुमाएंगे, कोई बिना देखे नहीं बता सकता कि आपकी जेब में मिर्च है। लेकिन आप उसी मिर्च को अग्नि में डाल दीजिए। अब उस मिर्च को जब अग्नि का संपर्क मिलेगा, अग्नि के संपर्क में जब वो मिर्च आएगी, तो आपका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अग्नि ने अपना काम किया, उसने उस मिर्च को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया। वहां पर इतनी गंध फैला दी उस मिर्च की कि अब वहां पर आप बैठ नहीं सकते। तो उसका मुख्य गुण है, इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया। कि जिस तरह से चेतन देव, यानी जिस तरह से हम लोग अच्छा भोजन करते हैं, देवताओं को आपको खराब सामग्री क्यों चढ़ानी है? सस्ता वाला घी क्यों चढ़ानी है? हवन में हमेशा अच्छे पुष्टिकारक, सुगंधिकारक, मिष्ट पदार्थ अग्नि में डालें। यानी हवन जब करने बैठे हैं तो बढ़िया से बढ़िया सामग्री, खुशबूदार, बढ़िया से बढ़िया पुष्टिकारक पदार्थ, यानी उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हों, वो देवताओं का मुख है। तब उस अग्नि के अंदर आप उनको डालेंगे तो वो लौट करके आपको ही मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? अब जैसे बादल है, बारिश कैसे होती है? क्या ऊपर कहीं पानी भरा हुआ है बादलों में? नहीं, वो सारा पानी यहाँ से नीचे से लेकर के जाते हैं। वो सारा पानी, ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है पूरी। तो वो सारा पानी बादल जो है यहीं से लेकर के जाते हैं और उसको बढ़िया शुद्ध करके ऊपर से बरसाते हैं। और लेके कैसे जाते हैं? यहाँ से खराब अवस्था में लेकर के जाते हैं और अच्छी अवस्था में आपको वापस कर देते हैं। तो इतनी खूबसूरत प्रक्रिया है ये प्रकृति की, और हम लोग क्या करते हैं? उसको दूषित करते रहते हैं, उसको कभी भी शुद्ध करने का प्रयास नहीं करते। जल का प्रदूषण हम इतना करते हैं, जल को गंदा करते हैं, अग्नि को गंदा करते हैं, वायु को गंदा कर दिया हमने। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? आपको यदि जड़ देवताओं की पूजा करनी है, इन सारे देवताओं को अगर तक अपनी अगर बात पहुंचानी है, अपने पदार्थ अगर खाने की इन तक पहुंचाने,
तो आप केवल और केवल अग्नि में ही पदार्थों को डालें, अर्थात आप हवन करें, यज्ञ करें, तो सब देवताओं तक आपकी आहुति पहुंच जाएगी। अग्नि में वो शक्ति है कि वो उन सब तक आपकी आहुति को पहुंचा देगी। तो हमें प्रकृति का जब शोधन करना है, प्रकृति को जब शुद्ध करना है, तो हमें इन्हें यथायोग्य खाना देना होगा। मैं किसी पेड़ में अगर खाने को ले जाकर के डालूं तो वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे और पेड़ के किसी काम का नहीं है। खाना मनुष्यों के लिए होता है, पेड़ों के लिए नहीं होता है। तो पेड़ में मैं क्या करूं, पेड़ की पूजा कैसे करूं? पेड़ भी तो देवता ही है, तो उनकी पूजा में कैसे करूं? तो पेड़ों में हमें क्या करना है, खाद डालना है समय पर, पानी देना है समय पर, उन्हें अच्छा वातावरण, धूप हवा उन्हें समय पर देनी है, ऐसी जगह पर उन्हें रखना है जहाँ पर अच्छे से धूप छांव सब मिलती हो। ये हम इस तरह से हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं। तो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ ना करें, प्रकृति के साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब प्रकृति कुपित होती है, जब वो क्रोध उत्पन्न करती है, तो वो क्रोध किन किन रूपों में होता है ये प्राय हम लोग देखते हैं और आज तक भी देखते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले कुछ 8-10 दिनों में ही आपने देखा होगा किस तरह से बारिश ने जगह जगह तांडव मचाया। तो ये सब प्रकृति का ही प्रकोप है कि अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं है ही नहीं बिल्कुल। वहां लोग तरस गए पानी के लिए, वह पानी नहीं है पीने के लिए, और कहीं पर इतना ज्यादा है कि लोगों को अब चाहिए नहीं। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? पहले ये परंपरा थी, प्रत्येक घर में, प्राचीन काल में प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य हवन किया करता था। नहीं तो आप पुरानी जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे, ऐतिहासिक जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको हर जगह मिलेगा कि उन्होंने हवन किया, यज्ञ कराए, यज्ञ का आयोजन किया। क्यों कराते थे? क्योंकि सारे लोगों को ये नॉलेज थी, वो सारे लोग ये जानते थे, इस बात को जानते थे कि यज्ञ कराने से प्रकृति का शोधन होता है, प्रकृति जो है शुद्ध होती है और कुपित नहीं होती है, सारी चीजें अच्छी अवस्था में बनी रहती हैं, ज्यादा धूप नहीं निकलेगी, कम धूप नहीं निकलेगी, सबको सब कुछ समान रूप से मिलेगा। तो माता का ये स्वरूप हमको वास्तव में इतनी सुंदर अच्छी शिक्षा देता है कि हम अगर माता को मानते हैं, अगर हम नवरात्रि मनाते हैं, तो हमको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसमें रहने वाले प्राणियों के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है।